आशताम करवाम किम यन्नोदित्रच्छया प्राप्ता उपपन्नमिदं हि वः। स्वागतम वो महाभागा। हे ब्रज गोपियों, हे ब्रजंगनाओं, आप रात के 12 बजे आइयो मुझसे मिलने के लिए। मैं कृष्ण तुम्हारा सबका स्वागत करता हूँ। कन्हैया फिर कहते हैं, गोपियों आप आई तो हो, लेकिन जरा आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि रात में अकेले आकर अगर मुझसे मिलोगी, कोई तुम्हें देख लेगा, कितनी बड़ी बदनामी होगी। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। किसी को कहा तू अपने पति को क्यों छोड़ के आई, किसी को कहा तू अपने बच्चों को क्यों छोड़ के आई, किसी को कहा तू अपने माँ बाप की इज्जत को क्यों छोड़ के आई, क्यों भूल के आई। और कोई बूढ़ी ज्यादा थी ना, जिनके दांत भी नहीं थे, उनको तो कहा तुझे शर्म नहीं आई, मरने का टाइम हो गया फिर भी मेरे पास रात में खिंची चली जाए। ब्रज गोपियों ने कहा, कन्हैया पता तो सब है, लेकिन क्यों आई हो? बोले आए इसलिए है, अगर संसार के पति की परवाह करेंगे तो एक दिन दुनिया छूट जाएगी, और एक दिन अगर उस जगत पति की परवाह करेंगे, परमपिता परमात्मा की कृपा से उसकी परवाह करेंगे, तो चाहे दुनिया छूट जाए, रिश्ते छूट जाएं, लेकिन रिश्तों को बनाने वाला वो है प्रभु, हमें मिल जाएगा। मीरा ने एक बात कही थी साहब, जब लोगों ने मीरा से कहा राणा की राजधानी छोड़ के तू क्यों वृंदावन में भटक रही है, मीरा ने कहा क्या करूंगी राणा और राणा की राजधानी का, क्या करूंगी राणा और राणा के महलों का। अरे ऐसे वर को क्या बने जो जीवे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को जा सो चुड़ लो अमर है जाए। ऐसे राणा का क्या करूंगी जो मर जाएगा, ऐसे महलों का क्या करूंगी जो एक दिन छूट जाएंगे, ऐसे सुख का क्या करूंगी जो अंत में कोई काम नहीं आएगा। मुझे तो वो कृष्ण प्यारा है, मुझे तो वो गोविंद प्यारा है, जो यहाँ भी मेरा साथ देगा और मरने के बाद भी मुझे अपने शरण में लेके चला जाएगा। मीरा ने तो इतना तक कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, हरिस हरिस गुण गायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो। धन की मुझे परवाह नहीं है, दुनिया की मुझे परवाह नहीं है, जगत की मुझे चिंता नहीं है। क्यों? मेरे पास तो इतना बड़ा धन है, इतना धन है जो कभी खर्च नहीं हो सकता। कैसा? चोर चोरी नहीं कर सकता, भाई बांट नहीं सकता, परिवार वाले ले नहीं सकते। वो क्या धन है? वो धन है राम नाम का धन, कृष्ण का धन, कथा का धन। आज जो तुम ये कथाएं सुन रहे हो, तुम्हारा पति तुम्हारे बच्चे तुमसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन जो ये कथा आज तुम सुन के जा रहे हो, कितना भी सब कुछ छीनने वाले, तुम जो कथा सुन रहे हो, इस कथा और सत्संग को तुम्हें ना छीन सकते हैं ना बांट सकते हैं। दुनिया की हर चीज बट जाएगी, अगर नहीं बटेगा तो भगवान का नाम और भगवान की भक्ति कभी नहीं बटेगी। ये जो भक्ति है, ये जो कथा है, जो नाम प्रभु का हम ले रहे हैं, इसको चोर चोरी नहीं कर पाएगा, परिवार वाले बांट नहीं सकते, भाई ले नहीं सकता, माँ बाप ले नहीं सकते। जो इसको तो जो लेगा वही इसका फल पाएगा। और मैं तो इतना तक कहता हूँ प्यारे, जिसने लिया उसको उसने दिया, और जिसने छोड़ा उससे मेरे प्रभु ने जीवन भर के लिए मुख मोड़ा। जिसने पिया उसको उसने दिया, जिसने इसको नहीं लिया उसको प्रभु ने कभी अपने पास तक नहीं देखा, दिया नहीं कुछ। इसलिए मैया ध्यान रखना, और बूढ़ी बूढ़ी वाली तो ज्यादा ध्यान रखना। 2-4 साल जी रही हो, ये जो बेटा बहू के लिए अभी भी इकट्ठा करने में लगी हो, चिंता में लगी हो, बेटा बहू तो मरने के बाद फेंक देंगे, लेकिन अगर ये कथा नहीं सुनी, ये भागवत नहीं सुनी, ये कथाएं नहीं सुनी, तो याद रखना यहाँ से भी फिर जाओगे और उसके चरणों की भक्ति से भी दूर हो जाओगे। इसलिए ये दुनिया वाले गाली दें,
देने दीजिए, क्योंकि इनकी गालियों में वो रस नहीं है, ये तो एक कान में सुनकर निकाल दीजिए। और मैं तो कहता हूँ भगवान की भक्ति के लिए गाली पड़े तो हंस के सहन करिए, क्यों गाली देने वाले खुद चुप हो जाएंगे जिस दिन वो सांवरिया सेठ तुझ पर छप्पर फाड़ के कृपा करेगा। मैंने एक दिन कहा भी था, नीयत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है, नीयत अच्छी